हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चली होगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई आपको इस तरीके से बट्टे में नंबर दिया जाता है तो उसको हम लोग डेसिमल में यानी कि दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग इसमें भाग लगाते हैं ना, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग लगाते हैं, ये चीज आपको पता है। अब ये इतने बड़े नंबर से इसमें भाग लगाना है, कई बार बच्चे गलती भी कर देते हैं, 29 से इसमें भाग लगा देते हैं कि सर ये छोटा है ये बड़ा है इसलिए भाग इसमें लगेगा। नहीं, कभी भी ऐसा नंबर दिया जाता है तो ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग लगाया जाता है। अब भाग लगेगा कैसे, ठीक है, तो देखो 4653 है और इससे भाग लगाना है 29 में। तो चूंकि ये छोटा नंबर है इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर गैप हल्का सा देके पहले से रखेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सा गैप देके और आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां से जब इससे पहाड़ा जब इसका पढ़ोगे तो क्या होगा, पहली बार में ही इतना आ जाएगा 4053 लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसके लिए या तो आप पहले पहाड़ा लिख लीजिए इसका, ठीक है, गुना करके जैसे भी हो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से इसका टेबल लिख लीजिए। अगर नहीं लिखना है आपको डायरेक्ट काम करना है तो कैसे करेंगे, 4653 है, यहाँ लगेगा नहीं तो हम लोग 0 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अगेन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक 0 डालेंगे यहाँ और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। बच्चों अभी भी तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पर यहाँ तो 2900, यहाँ 4653 है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी भी छोटा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 लगाएंगे यहाँ और यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। अब ये बन गया 29,000। कितना बना, 29,000। अब बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ देखो ये क्या है 4 और इसके 2 डिजिट को देख लो, इधर 1 डिजिट को देख रहे हो ना, तो इधर 2 को देख लो। ठीक है, कितना आ रहा है इधर 29 और इधर कितना है 4। तो अगर हम आपसे कहें कि 4 से 29 में भाग लगाओ, 4 से इधर देखो यहाँ इस तरफ 4 से 29 में भाग लगाओ, तो आप बोलोगे सर 4 7 जा 28 लगा देंगे, है ना। तो यहाँ जो ये 7 आया ना, ये हमारे लिए एक हिंट का काम करेगा। अब उस 7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4653 है ना, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 या 21, 2 आ गया, 7 पंचे 35, 2 37, 3 आ गया, 7 चौके 42, 45, 7 चौका 28, 4 32। देखो 32,571 आ गया, लेकिन यहाँ तो 29,000 ही है, इसका मतलब 6 से नहीं लगेगा हमें, सॉरी 7 से नहीं लगेगा, हमें 6 से लगाना होगा। मतलब इसको हटा के हम लोग 6 से गुना करेंगे। तो 6 3 18, 6 पंचे 30, 31, उसके बाद 6 4 36 3 39, 6 चौक 24 3 27, 27,918 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 6 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 7 9 1 8, 27,918। अब इसको माइनस करोगे, तो 10 में से 8 गया 2 होगा, और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1082 हमारे पास भागफल आया। आप इतने से भी काम चला सकते हैं। बट अगर और आगे आपको जाना है, एक डिजिट आपको और निकालना है, दशमलव का मतलब 4 या 5 निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, कम से कम एक डिजिट और आपको यहाँ पर रखना है। कैसे रखेंगे, तो देखो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमने पॉइंट दे दिया है ना, तो अब हमारे पास ऑटोमेटिक एक 0 यहाँ पर आता जाएगा हमेशा। ठीक है, जितना बड़ा भी आप भाग बना लो, पॉइंट दे चुके तो आपको, हाँ अब अगर एक और 0 हमको चाहिए तो फिर यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब 10,820 है, अब यहाँ है 4, फिर वही टेक्निक अपनाएंगे, यहाँ 4 यहाँ पे 10, तो 4 से भाग लगाओगे 10 में तो कितनी बार लगेगा, 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 2 बार में। तो हमें एक क्लू मिला कि हमें यहाँ पर 2 रखना है। चलो चेक कर लेते पहले, 4 6 5 3, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 की 10 के 0 हाथ से 1 4 12 13 4 9 9 9306 आ रहा है। लेकिन अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो देखो 4 तिया तो 12 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये बड़ा हो जाएगा। बाकी तो हासिल छोड़ ही दो, 4 तिया 12 बड़ा हो जाएगा ना, 12 से नहीं लगाएंगे, यानी कि 3 से नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो 2 से कितना आया था, यहाँ पे जब गुना किया था हमने तो 2 से कितना आया था, सॉरी यहाँ पे तुमने मिटा दिया, 2 से आया था 46 दूना 92 93, यानी कि 9306 आया था। कितना आया था, 9306 आया था। ठीक है ना बच्चों, इसको माइनस करोगे, 10 में से 6 गया 4 आएगा, 1 में से 0 गया 1 आएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 1514 आ गया। अब बच्चों आप चाहो तो यहाँ पे इतना ही पर स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, आगे आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर एक चीज और हम करें, तो आपको करना क्या है
कि फिर वही टेक्निक अपनाना है, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर है आपके पास पहले से मौजूद, तो इस पॉइंट की वजह से एक जीरो और आ जाएगा। अब जब एक जीरो और आ गया तो बच्चों देखो यहाँ पर कि जब एक जीरो यहाँ पर हमारे पास आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, 15,140 में इससे भाग लगाएंगे। तो यहाँ देखो 4 है, इधर क्या है 15 है, तो कितनी बार लगेगा। आप कहेंगे कि सर 4 यहाँ है, यहाँ 15 है, तो 4 तिया 12, मतलब 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 से तो लगा ही नहीं सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, हिंट हमें मिल गया है। तो अब हम गुना करके देखेंगे, 4 6 5 3, इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे। 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 6 तिया 18 19 और 4 तिया 12 13, 13,959 आ गया। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, 13,959 लिख देंगे, 959 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब माइनस करके जो भी आपका आंसर आएगा, 10 में 9 गया 1 और यहाँ हो जाएगा 3 में 5 गया 8, 10 में 9 गया 1, ये आ गया रिमाइंडर। आगे इसे ही भी जीरो करके फिर आगे काम कर सकते हो। हमारा आंसर ये आ गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखो 0.00623। अब अगर हमसे कहेगा कि हमें दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए या 2 स्थान तक चाहिए, अगर हमें कहेगा 2 स्थान तक 2 डेसिमल प्लेस तक लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही लेना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 0.0 और 0 यहीं पे तो हमको लिखना है, लेकिन इसके बाद देख रहे हैं 5 से बड़ा है तो ये किसमें ऐड हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें लिखना है 3 डेसिमल प्लेस तक तो 0.00 और 6 जो लिखेंगे ना, इसके आगे देखेंगे कि ये सब तो हटा देंगे हम, तो ये देखेंगे कि कितना है, 5 से छोटा है कि बड़ा। अगर 5 से छोटा रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, हम ऐसे ही बस लिख देंगे। अगर 5 से बड़ा होता है तो एक जोड़ के यानी कि 7 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.006 या 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पॉइंट में चेंज हो चुका है, ठीक है। चलो एक और मैंने ले लिया अपनी मर्जी से एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए। ये इसमें तो और बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डिवीजन है जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना के मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। कैसा भी डिवीजन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको पॉइंट में कैसे चेंज करेंगे, वही काम करेंगे। 9865 है ना, इसको हम लोग भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे, तो इसको हम लोग भाग लगाएंगे 5 6 8 9 7 से। मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 3 5 है, इधर तो 4 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 उतार देंगे। अब ये देखो 3 2 5 3 2 5 हो गया बराबर बराबर। अब कर देंगे क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो एक बार लगा सकते हैं। 5 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 5 एक 6 डिजिट का नंबर आ जाएगा, इसलिए हम लोग एक ही बार लगाएंगे। तो एक बार यहाँ पे रखेंगे 5 6 8 9 7 ये लग देंगे, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे, हमने 2 से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, इसके साथ तो आएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये 6 डिजिट का नंबर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ 5 ही डिजिट है, इसलिए हमने 2 से नहीं लगाया, 1 से लगा के चेक भी कर सकते हो। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। तो 4 1 7 5 3 ये हमारे पास रिमाइंडर आया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे या हम आगे बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, चूंकि पॉइंट हमने दे दिया है तो यहाँ पर एक 0 खुद से आएगा। तो अब जब खुद से आएगा तो यहाँ देखो 5 है, इधर 40 है, यानी कि 41 है। तो 5 के पहाड़े में 40 या 41 कब आता है, 40 41 तो आता नहीं है, लेकिन अगर 41 में 5 से भाग लगाना हो तो 5 8 40, यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये सही है। लेकिन देखो 40 होगा और इधर जब गुना करोगे आप 5 6 8 9 7, सीधा 8 से गुना करो, 8 से 56, 8 9 72, 5 77, 8 64 और 7 64 और 7 71 हो गया, 8 छक्के 48, 7 55 हो गया। 8 देखो ज्यादा हो गया ना, ये ज्यादा आ गया ना, कितना आ गया, यहाँ पे है जब हमने 5 6 8 9 7 को हमने 8 से गुना किया तो 4 5 5 1 7, यानी कि 4,55,176। यहाँ तो हमारे पास 4,17,000 है,
छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको हटा के 7 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 7 से। चलो सॉरी 7 से गुना करेंगे यहाँ पर। तो जब 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 7 49 होगा, हासिल 4, 7 63 और 4 67, 7 8 56 62, 7 6 42 48 और ये होगा 49, यानी कि 3,98,279। तो यहाँ पर हम लोग 7 बार गुना करेंगे यहाँ पर इससे, तो कितना आ गया? 9 7 2 8 9 3। अब माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और ये कितना हो जाएगा? 17 में से 8 गया 9, 10 में 9 गया 1 और ये हो जाएगा 3 जाएगा 0, यानी कि कट गया यहाँ पर। तो 19,251 आ गया। फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉइंट दे चुके हैं तो 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे फिर। अब यहाँ देखो ये 5 है, इधर 19 हो गया, तो 5 और 19, 5 तिया 15, 5 चौका 20। तो हम लोग 4 बार नहीं लगाएंगे, हम लोग 3 बार में ही लगा के चेक करेंगे। ठीक है, इसको 3 बार गुना करके चेक करते हैं। 7 तिया 21, 9 तिया 27, 2 29, 8 तिया 24, 2 26, 3 6 18, 2 20 के 0, 3 5 15, 2 17, 1,17,691 आ गया। तो हम लोग 3 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे तो 1,17,691 आ गया। माइनस करो, 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, 14 में से हो गया 8, 1 2, 21,819 आया। फिर 0 आएगा, पॉइंट दे चुके हैं तो ऑटोमेटिक 0 आता जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 21 है, इधर 5 है, तो 5 चौका 20 होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से भी गुना करेंगे और 4 से गुना करके चेक करेंगे कितना आता है। तो 56,897 को 97 को 4 से गुना करो, कितना आएगा? 7 चौका 28, 9 चौक 36, 2 38, 4 8 32, 3 35, 4 छक्के 24, 3 27, 4 पंजे 20, 2 22, 2,27,000 आ गया। या तो 2,18,000 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 21, 2 बचेगा, 9 27, 2 29 हो जाएगा, 8 24, 2 26 हो गया, 6 18, 2 20 के 0, 5 से 15, 2 17, 1,17,691 आ गया। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर 3 लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 1,17,691 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 18 में से 9 गया 9, ठीक है, 10 में से हो गया 4 7 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 11 में से गया 4, यानी कि 47,499। फिर 0 रखेंगे। इसी तरीके से हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा, चलता जाएगा। तो आपको ज्यादा निकालने की जरूरत है नहीं, आप बस ये लिख दो 0.1733। अगर और निकालना है तो देख लो, यहाँ पर 47 है, इधर 5 है, 5 नंबर 45 होता है, 5 8 40। आप 9 से गुना करके देखोगे बड़ा आ जाएगा, यहाँ 8 से लगाओगे, ठीक है, तो इसको गुना करोगे 7 8 56, 7 63, 5 68, सॉरी 7 8 56 हो गया और 8 9 72, 5 77 हो गया, 7 बचेगा, 8 8 64, 7 71 हो गया, 8 6 48, 7 55 हो गया, 8 45 45 हो गया, 4 5 5 1 7 6। अब इसको घटाओ, इस तरीके से काम आगे हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.17338। अब इसमें देख लो कितना आपको रखना है। आपको अगर 2 डिजिट में रखना है तो इसका हम 2 डिजिट में आंसर लिखेंगे 0.17, लेकिन अगर 3 डिजिट में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 0.173 लिखेंगे। लेकिन अगर एक ही डेसिमल प्लेस में लिखना है तो 0.1 और एक के बाद क्या 7 है, तो हमको तो एक ही लिखना है ना, तो इसे 7 को हटा रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0.2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत है आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कहाँ पे मैंने कैसे बताया है। कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अभी कभी लिंक शेयर कर दो, उन्हें बताओ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आप 8-9 में जाओगे या 8-9 में होगे, 10th में होगे, तो आपको इस तरह के बड़े बड़े डिवीजन करने पड़ेंगे, खासतौर से एग्जाम में करना पड़ेगा, तब आपको मुश्किल होगा। घर पे तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में करना पड़ेगा तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी इस तरह की वीडियो आपको। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।